नमस्कार। आज कक्षा 12 की दिनांक 8 नवंबर 2021 को भौतिक विज्ञान की वर्कशीट हमें प्राप्त हुई है, जो कि अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से है। इसके टॉपिक समांतर प्लेट एवं समांतर प्लेट संधारित्र एवं उसकी धारिता से ये वर्कशीट ली गई है। इस वर्कशीट में कुल 4 प्रश्न हैं। बारी बारी से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं, अपना समय बेकार नहीं करते हुए। पहला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य धारिता का सूत्र लिखिए जबकि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से वायु या निर्वात हो। राइट द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज कंप्लीट एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज इक्वल्स टू C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये इसका फार्मूला होता है। हम देख सकते हैं ये फार्मूला यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ये फार्मूला हम यहाँ देख सकते हैं, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू अपॉन D। तो इस तरीके से हम पहले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑन what factor does the value of capacitance of a parallel capacitor depends। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अगर हम की बात करें तो हम कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसा कि सूत्र से ही पता चल रहा है, C बराबर A एप्सिलॉन अपॉन D। यहाँ पर एप्सिलॉन हम तब काम में लेंगे जब माध्यम हो, और माध्यम की जगह अगर निर्वात हो तो एप्सिलॉन नॉट हम काम में लेते हैं। एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K। यहाँ पर K माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर इस हिसाब से मैं देखूँ तो जो धारिता C का मान है वो निर्वात की धारिता C नॉट अगर हम इसको कहें तो उसका K गुना हो जाता है अगर माध्यम भरा हुआ हो। तो ये जो आपको सामने सूत्र दिखाई दे रहा है, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि संधारित्री धारिता जो है वो प्लेट के सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल A पर, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी D पर और माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। तो बारी बारी से हम देखेंगे। हम कह सकते हैं कि सूत्र के अकॉर्डिंग, जैसा कि सूत्र हमारे पास में था, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D। C इज़ प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि हम कह सकते हैं संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ प्लेट A, सो वी कैन से C इज़ प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम इसी को हम आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, दैट मीन्स C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। यानी कि जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के मध्य की जो दूरी है D, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। धारिता प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वी कैन से द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो वी कैन से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये किस प्रकार से निर्भर करता है। अगर हम ये कहें कि माध्यम का परावैद्युतांक K है, तो K भरा हुआ हो तो जो धारिता होती है C, उसका मान निर्वात की धारिता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की तुलना में K गुना हो जाता है, यानी ये हो जाएगा C नॉट इंटू K। यानी K परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ हो प्लेटों के मध्य, तो जो धारिता है वो K गुना हो जाती है। सो वी कैन से इफ ए मीडियम ऑफ dielectric constant K is completely filled between the plates, then the capacitance of the capacitor becomes
k times of the capacitance of capacitor for air और वैक्यूम। तो वैक्यूम या एयर की तुलना में जो भी कैपेसिटेंस होगा उसका k टाइम्स नया कैपेसिटेंस हमारे पास में आ जाएगा, जैसा कि इस फॉर्मूले में अपने को दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला जो प्रश्न है, अगला जो सवाल है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसकी प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। What will be the effect on the capacitance of a parallel plate capacitor when the dielectric material is completely filled between its plate? अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें देखना है। देखिए, अगर किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक, जिसे हम अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो K हो, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि संधारित्र की जो धारिता है निर्वात में वो होती है C नॉट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सो वी कैन से द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in presence of vacuum, or we can say in absence of any medium, C naught equals to A epsilon naught upon D। और संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, यानी कि हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज C इक्वल्स टू A epsilon naught K अपॉन डी। यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह C नॉट हम रख दें तो C इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा K इंटू C नॉट। बाई मिस्टेक यहाँ C लिखा हुआ है, इसको C नॉट कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि जो धारिता है वो K गुना हो जाएगी। और इसका रीज़न क्या है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाता है जैसे ही परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जाता है। इसका रीज़न क्या है, जब भी मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें ये प्लस आवेशित है, ये प्लस आवेशित है, ये प्लस आवेशित है, और ये प्लेट जो है वो माइनस आवेशित है। दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज। जब इसके बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, और इसमें नेगेटिव चार्ज के पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से दूर की तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो बन जाता है। कुछ इस तरीके से मैं बड़ा बना के इसको बता देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ। इस वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन प्लस टू माइनस इस और होगी, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगा। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर या वैक्यूम के समय पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। मान लीजिए एयर के समय E नॉट था, तो अब E नॉट तो हो गया प्लेटों की वजह से, और परावैद्युत माध्यम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से मान लीजिए E डैश कम हो जाता है, तो ये माइनस E डैश हो जाएगा। बाई मिस्टेक मैंने इसको जो है बराबर लिख दिया था, E0 माइनस E डैश। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से जो वोल्टेज है जो V बराबर E डॉट डी आर के इक्वल होता है, तो वोल्टेज भी कम हो जाता है। हम सब जानते हैं कि C बराबर होता है Q अपॉन V, तो जैसे ही वोल्टेज में कमी आएगी धारिता में वृद्धि हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज अगर कम होगा तो धारिता जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये इसका रीज़न है कि जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो जो धारिता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है जबकि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक प्लेट है जो धनात्मक आवेशित है, ये एक दूसरी प्लेट है जो ऋणात्मक आवेशित है, तो किसी भी बिंदु P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, तो दोनों ही प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो सदिश
योग होगा, यानी वेक्टर सम जो होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो किसी भी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ऑफ नॉट। तो P पॉइंट पर इस फर्स्ट प्लेट की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो हम कहेंगे प्लेट P फर्स्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन है वो फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट की डायरेक्शन में होगी। अब अगर मैं इससे ऊपर चलूँ, मैं सेकंड प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूँ तो हम कहेंगे सेकंड प्लेट की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ही होगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट से प्लेट की तरफ होगी। धनात्मक के लिए प्लेट से पॉइंट की तरफ थी और ऋणात्मक के लिए पॉइंट से प्लेट की तरफ। लेकिन P पॉइंट पर अगर हम देखें तो दोनों ही प्लेटों की वजह से जो डायरेक्शन है वो सेम आ रही है, इसलिए हमने पहले इसकी डायरेक्शन एन कैप लिखी थी तो अब भी हम यहाँ पर एन कैप ही लिख रहे हैं। अगर हम इस P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो दोनों विद्युत क्षेत्र को आपको जोड़ना होगा। सो हमने E बराबर E1 प्लस E2 कर दिया है। यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो E बराबर हमारे पास में हो जाएगा E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से एन कैप कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट में 2 एप्सिलॉन नॉट का भाग दिया तो एक बार जाएगा और उसे सिग्मा से गुणा करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से दोबारा सिग्मा आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास में हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में रह जाएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने यही लिखा है E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ऑफ नॉट और डायरेक्शन फर्स्ट प्लेट टू सेकंड प्लेट। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। अब सिग्मा जो होता है उसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है Q अपॉन A। तो ये हमने यहाँ पर रख दी तो हमारे पास में आ जाएगा E की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ये जो एन कैप है इसका मीनिंग है धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की और, यानी पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इस प्रकार से ये जो स्मॉल वर्कशीट हमें दी है ये सॉल्व होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपको इससे वास्तव में हेल्प मिलती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है अमीन खान फिजिक्स फंडा। धन्यवाद।